उत्तर प्रदेश के बांदा का यमुना पट्टी का तिहरार क्षेत्र, जहां यमुना किनारे के गांव इछावर, बसुधरी और लसड़ा में हो रहे कटान से लोगों के घरों को बचाने के लिए जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद की मांग पर यमुना पट्टी पर गांव की तरफ सिंचाई विभाग द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से स्टोन पिंचिंग का काम वर्ष 2023-24 में कराया गया था। ठेकेदार ने बिना पर्याप्त ढाल किए सीधी खड़ी पिंचिंग का निर्माण किया, जहाँ समय समय पर ग्रामीणों ने बिना गुणवत्ता के कराए जा रहे काम का विरोध भी किया। जिलाधिकारी बांदा व स्थानीय विधायक व जल शक्ति राज्य मंत्री से भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इसके बाद भी बिना कोई कार्रवाई के पेशों का जमकर बंदरबाट किया गया, जिसका खामियाजा गांव और वहां के लोगों को भोगना पड़ रहा है। एक ही बाढ़ में पूरी पिंचिंग बहकर यमुना में चली गई, जो बची है वह भी पूरी मिट्टी से फट चुकी है, जो एक ही बरसात में गांव किनारे बने घरों को लेकर यमुना में कभी भी समा जाएगी। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बांदा जनपद के पेलानी तहसील अंतर्गत जनपद के यमुना की तलहटी पर बसे आखिरी गांव इछावर, बसुधरी और लसड़ा गांवों का है, जहां लगभग 33 करोड़ की लागत से स्थानीय विधायक व उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने सरकार से स्वीकृत करवाया था, ताकि अपनी विधानसभा क्षेत्र के यमुना पट्टी किनारे बसे गांवों को यमुना के कटाव से बचाया जा सके। सरकार ने भी तत्काल पैसा भेज दिया और यह काम जल शक्ति विभाग के अधीन सिंचाई विभाग को ही दिया गया, लेकिन सिंचाई विभाग व ठेकेदार की मिलीभगत से यह परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और एक ही बाढ़ में गांवों की सुरक्षा के लिए बनी पिंचिंग पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसके चलते ग्रामीण फिर दहशत में हैं। ग्रामीणों की बात माने तो यह पिंचिंग कार्य न कराया जाता तो ही बढ़िया था। कटान धीरे धीरे हो रहा था। पिंचिंग बनाने से जेसीबी मशीन द्वारा खोदी गई मिट्टी और पत्थर, लगने वाले तारों की गुणवत्ता ठीक न होने से, साथ ही ठेकेदार द्वारा नीचे बोरियों में मिट्टी भरकर पहले स्लोप न बनाए जाने की जगह पोली मिट्टी में पत्थर रखने से यह परियोजना 1 साल में बह गई। इछावर गांव का आलम यह है कि नदी किनारे बने सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर और कुआं, जहां गांव के लोग साल भर पूजा पाठ करते थे और पीपल की छाया में बैठकर लोग गर्मी में आराम करते थे, वहां भी पिंचिंग के कारण जमींदोज हो गया है। हालत यह है कि ग्रामीण ना तो यमुना में स्नान कर सकते हैं और ना ही अपने जानवरों को पानी पिला सकते हैं। आलम यहाँ तक पहुँच गया है कि गाँव में मरने वालों लोगों का अंतिम संस्कार भी यमुना किनारे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं है और ना ही ठेकेदार द्वारा कोई घाट बनाया गया। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परियोजना में खुलकर पैसे का बंदरबाट किया गया। जब जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के खुद के क्षेत्र में भ्रष्टाचार का यह हाल है, तो पूरे प्रदेश में क्या हालात होंगे। राघव भास्कर के लिए अनवर राजा रानू की रिपोर्ट, बांदा से। मेरा नाम संजय कुमार द्विवेदी। संजय जी, क्या मामला है यहाँ इस गांव का? यहाँ का मामला तो आप देख ही रहे हैं, बहुत बुरी दशा है यहाँ का, तो देख के रोना आता है। हम लोगों को रोना आता है। बुजुर्ग लोग यहाँ नीचे जा नहीं सकते, ना एक जानवर जा सकता है, ना एक बच्चा जा सकता है। अगर शायद कोई बच्चा नीचे चला जाए तो वापस आ नहीं सकता, ऐसी दशा कर दिया है। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या हम लोगों की ये है कि यहाँ कोई घाट नहीं है, कि शायद किसी की तबीयत गड़बड़ हो जाए, हम चाहें कि जाफरगंज चले जाएं तो उतर के वो पार नहीं जा सकते, नाव नहीं चलती यहाँ पे। ये पत्थर जब से लग गए ना, हम लोगों का घाट बंद हो गया। हम लोगों के जानवर नीचे नहीं जा पाते, कैसे जाएं? ये हमारे गांव के मंत्री जी हैं और ये इस तरह करके यहाँ गए हैं। हमारे यहाँ ऐसा भ्रष्टाचार किया है कि अब क्या बताएं अपने दिल की बात। किस तरह भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार देख लीजिए। यहाँ हमारी मिट्टी इतनी अच्छी थी कि पीढ़ियों नहीं यहाँ से जाती। खोद खोद के सब मिट्टी नीचे जमुना जी में बहा दिए, पत्थर लगा दिए, अपने मन का किया है। हम लोगों ने, कई लोग कह के छक गए कि भैया हमारा घाट बना दो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और यहाँ कोई घाट नहीं है। भ्रष्टाचार किस बात का? भ्रष्टाचार यही है, देख लीजिए। ये कुआं को देखो, पीढ़ियों कुआं पहले का है। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि पता नहीं है किसका बनवाया कुआं है, और ये कुआं चला गया, ये मंदिर चला गया। 100 साल पुराना मंदिर, ये देख लीजिए, मूर्तियां यहाँ पड़ी हैं बिखरी हुई। अब इसके लिए इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसका सुधार। तो आपने किसी शिकायत नहीं करी? नहीं, बहुत शिकायत की गई, लेकिन किसी ने पलट के देखा नहीं। किसे जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार तो हमारे मंत्री जी हैं, हम तो उन्हीं को कहेंगे। कौन मंत्री हैं? रामकेश मंत्री जी हैं, निषाद जी। वो यहाँ आते रहे, देखते रहे और इतना बढ़िया प्रलोभन दिया कि पूरा गांव उनका हो गया। आवाज़
जब से यहाँ पत्थर डाल के गए वापस नहीं देखने आए। क्या मामला है ये जसपुरा ब्लॉक का इछावर गांव है, अंतिम गांव है ये तिरहार क्षेत्र का। यहाँ पर सिंचाई विभाग द्वारा लगभग 11 करोड़ की लागत से पिचिंग निर्माण का यहाँ पर हुआ था, लेकिन इस पिचिंग निर्माण में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ। जो पिचिंग निर्माण यहाँ गांव के कटान को रोकने के लिए बनाई गई थी, उसमें इतना बड़ा स्कैम हुआ कि पूरा आज गांव धंसने के कगार पर है। इसमें से गांव के लोगों ने कई बार जाकर शिकायत किया डीएम महोदया से। पिछले बार भी यहाँ पर नवंबर में डीएम महोदया जेरीबा यहाँ पर आई थी। वहाँ पर मौके में उन्होंने देखा था कि मंदिर भी धंस गया है और कुआं भी धंस गया है, 100 साल पुराना मंदिर, और पूरा मतलब गांव की कंडीशन बहुत ख़राब है। यहाँ के जानवर पानी नहीं पी पाते, यहाँ के लोग नहा नहीं पाते हैं। उन्होंने तत्काल सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कहा था कि ये यहाँ का निर्माण दुरुस्त कराया जाए, लेकिन 6 महीना बीतने के बाद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, राज्य मंत्री हैं, वो भी सिंचाई विभाग से ही आते हैं। देखिए, उन्हीं का विभाग है ये, और उन्हीं के विभाग में इतना बड़ा भ्रष्टाचार। गाँव नहीं कहा मंत्री, गाँव ही कह सकते हैं, क्षेत्र है भाई। तंदवाई विधानसभा के वो विधायक हैं और सिंचाई विभाग के ही वो माननीय मंत्री हैं वो। और मतलब अभी 2 दिन पहले पेपर में छापा भी है, और उसके बाद भी उनको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा। सिंचाई विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं ये फ़ोटो पुरानी है, वहाँ पर सब कुछ ओके है, सारा सब कुछ वहाँ पिचिंग ओके है, कुछ भी ख़राब नहीं है। यहाँ पर मौके में देख लीजिए क्या कंडीशन है। गाँव पूरा कटान हो चुकी है, और अगर इस बरसात को झेलना मुश्किल लग रहा है। अगर इसको जल्द से जल्द इसका मरम्मत नहीं कराई गई तो पूरा गांव धंसने के कगार पर है। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, अभी बता चुके हैं आपसे कि हमारे घरों में दरार आ चुकी है, ये घर कोने में है, और ये कंडीशन है कि इस बरसात को सहना मुश्किल लग रहा है। भैया ये कौन सा गांव है और इस गांव का क्या मामला है? ये तिरहार क्षेत्र में इस गांव का नाम है इछावर। यहाँ पर सन 2023-24 में सिंचाई विभाग बांदा द्वारा लगभग 11 करोड़ की लागत से पिचिंग पत्थर लगाने के लिए पैसा आया था 2023 अप्रैल में। लगभग 3 साल होने जा रहा है। यहाँ के लोगों ने मांग किया था सरकार से और सरकार के प्रतिनिधियों से, जो माननीय विधायक जी हैं, माननीय राज्य मंत्री जी हैं, कि हमारे गांव में बाढ़ के समय कटान बहुत होती है और कटान से हमारा गांव खतरे में है, और हमारे यहाँ अगर पिचिंग हो जाएगी, पत्थर लग जाएगा, तो हमारे गांव में कटान रुक जाएगी और हमारा गांव सुरक्षित हो जाएगा। सरकार से पैसा आया, काम शुरू हुआ, और जब ये काम शुरू हुआ पिचिंग का यहाँ पर, तब शुरू से ही ये काम संदेह के घेरे में रहा। पहले भी शिकायतें हुई यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा, हमारे द्वारा, सावट नहीं है, बोरी नहीं लगी है, मिट्टी बहुत लगाई जा रही है। जो ठेकेदार थे, जो अधिकारी थे, यहाँ पर आते थे, थोड़ा बहुत टारम टूर करते थे, देखते थे। क्या हुआ था फिर से बता दीजिए। जब ये काम शुरू होने के बाद में यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो पत्थर लग रहा है मानक के अनुसार नहीं लग रहा है, कसावट नहीं हो रही है। और उस बीच में एक बाढ़ भी आई थी, पिछले साल की बाढ़ काफ़ी तेज़ बाढ़ थी। उस बाढ़ में काफ़ी हद तक पत्थर बह गया था, तब भी यहाँ के लोगों ने शिकायत किया था। उसमें हम लोग भी साथ में गए थे, डीएम महोदय के यहाँ गए थे, एसडीएम महोदय से किया था। बड़ा हो आप लोग भी यहाँ पर आए थे, आप लोगों ने भी खबरें चलाई थी पूरी मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक में और प्रिंट में, और बड़ा हल्ला मचा था। हल्ला मचने के बाद यहाँ पर जेरीबा भी आई थी, जो तत्कालीन डीएम महोदया थी, वो भी यहाँ पर आई थी। यहाँ पर आकर उन्होंने देखा था पूरा की पिचिंग ख़राब है। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिया था कि यहाँ दुरुस्त कराई जाए। ये पिछले साल नवंबर की बात है। ये अब क्या कारण हुआ जो दोबारा बुलाना पड़ा हम लोगों को, या आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जो कटान से रोकने के लिए जो पिचिंग लगाई गई थी, तो यहाँ के गाँववासियों को ये था, इछावर के गाँववासियों को, कि हमारा कटान रुकेगी, बरसात में हमारे गांव की कटान नहीं होगी तो हमारा गांव सुरक्षित रहेगा। लेकिन इससे देखिए क्या हुआ है, ये देखिए, मतलब ये 11.5 करोड़ का काम में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि पूरा गांव तबाही के कगार पर। वहाँ से 500 मीटर की पूरी पिचिंग वहाँ तक है। वो आश्रम पड़ता है, एक दंडी स्वामी का आश्रम, जड़िया बाबा जो भी है। ये मंदिर देखिए, यहाँ के लोग बताते हैं कि 100 साल पुराना है। ये मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यहाँ पर कुआं था, कुएं में लोग 50-50 लोग बैठते थे, 50-50 लोग बैठते थे। आज वो भगवान वहाँ पर बेचारे वहाँ बैठे हुए नीचे। ये भाजपा सरकार कहती है कि हम बहुत बड़े वो हैं, और इस तरह का भ्रष्टाचार किया है कि भगवान बैठे हुए बिना आसन के। आज दूसरी बात, जब ये शिकायतें हुई, यहाँ पर डीएम महोदय आई थी, आने के बाद में उन्होंने कहा था कि हम इसको काम को सही कराएंगे। 6 महीना बीत चुका है, अभी इस साल फिर बाढ़ आएगी, बरसात होगी। आप खुद देख सकते हैं कि पूरी की पूरी कटान हो चुकी है।
इस जगह में जो घर बने हुए हैं ये घर भी खतरे में हैं। ये देखिए यहाँ पर ऊपर वहाँ घरों में दरार भी आ चुकी है। जब मैं आया था अभी नवंबर दिसंबर में यहाँ पर तो मुझे लोगों ने दिखाया था कि हमारे घरों में दरार आ गई है। हमारी दीवार तो ऊंची गई, यहीं पर इन लोगों का घर है। अब बताइए जब ऐसा ही इतना भ्रष्टाचार हुआ है और शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों के ऊपर, ठेकेदारों के ऊपर, जनप्रतिनिधियों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है तो बेचारे गांव वाले करें सो करें क्या। मंत्री जी के गांव में ये दशा है, मंत्री जी के क्षेत्र में। अभी 2 दिन पहले सारे प्रिंट मीडिया ने छापा था खबरों को, तो आप लोग जब गए थे शासी अभियंता सिंचाई विभाग से मिलने तो उनके कहना था कि ये फ़ोटो फर्जी है, ये बहुत पुरानी फ़ोटो है। वहाँ हमने सब काम सही करा दिया है। ये सब थे। क्या पेपर नहीं पढ़ते मंत्री जी? क्या अधिकारी पेपर नहीं पढ़ते हैं? तो ये लोग बहुत उसमें, ना तो इनके जानवर यहाँ पानी पी पा रहे हैं। इनका घाट था, उस पार होते थे, बाज़ार जाते थे, उस पार भी नहीं जा पा रहे, नाव भी नहीं, यहाँ तक कि नहाने तक के लिए तरस रहे हैं। यमुना जी इतनी पवित्र नदी है, यमुना नदी, यहाँ नहाने को तरस जाए इछावर के लोग। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार की जांच हो कि इस भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल है, अधिकारी, ठेकेदार और साथ में कुछ जनप्रतिनिधि भी। ये बिना जनप्रतिनिधियों के बिना इतना बड़ा स्कैम भ्रष्टाचार संभव ही नहीं है। इसकी जांच हो और पुनः नए सिरे से पूरी पिचिंग का निर्माण हो ताकि गांव के लोग सुरक्षित रह यहाँ पर रह सकें। हरिशंकर, ये कौन सा गांव है, क्या है मामला, इछावर। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि यहाँ पर जो ये कटान की वजह से पत्थरों का कार्य माननीय मंत्री जी के द्वारा जो करवाया गया सरकार के द्वारा, इस पर पहले तो कहा कुछ और, अब बाद में किया गया कुछ और। पहले कहा गया कि बहुत अच्छा बन जाएगा, न एक ही कुआं जाएगा, न मंदिर आपका सेफ रहेगा और पूरे गांव वालों के घर बचेंगे, बस्ती बच जाएगी। लेकिन पत्थर लगने के बाद उन्होंने अपने मनमानी ढंग से काम करते हुए पत्थरों को लगाया, यहाँ पर रोका गया समय समय पर, लेकिन बात नहीं मानी गई और मनमानी ढंग से काम करके अपने हिसाब से जो कुछ उन्हें मनमानी करना था वो चले गए। आज स्थिति यहाँ की ये पैदा हो गई है, कोई एक व्यक्ति यहाँ जमुना जी में स्नान नहीं कर सकता, ना ही किसी भी व्यक्ति का यहाँ पर मृतक संस्कार कराया जा सकता यमुना जी के किनारे। वो स्थिति आ गई है कि जानवर प्यासों मर रहे हैं, पानी के लिए भटक रहे हैं, ऊपर तालाब भी सूख गए हैं और कुएँ तो मान लीजिए कि अब हैंड पैप आधे बिगड़े पड़े हुए हैं जब से टंकी की व्यवस्था हो गई। तो यहाँ पर यहाँ की व्यवस्था, हमारे गांव की व्यवस्था जो थी पानी की, तो ये जमुना जी पर निर्भर थी, उसको तार कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति ना तो स्नान कर पाता है, ना जानवर पानी पी पा रहे हैं, ना अंतिम संस्कार किसी के हो पा रहे हैं। गांव वाले बहुत ही पीड़ित हैं और इन लोगों से, जिन लोगों ने काम करवाया, उनसे भी नाराज़ हैं कि आज तक देखने नहीं आए कि हमारा काम दिया हुआ कैसे हुआ, अच्छा हुआ कि ख़राब हुआ। आज तक पलटकर माननीय मंत्री जी ने देखा भी नहीं है और हमने कहा भी जा कर के, संदेशा भी भिजवाया तमाम लोगों से और कहते भी रहे, लेकिन आज तक पलटकर किसी ने यहाँ देखा नहीं। अच्छा, एक बात आपने कही थी कि इन लोगों ने अपने मन की मनमानी की। हाँ, मन की मनमानी किया। ये मनमानी किया कि यहाँ पर कहा गया था कि आप यहाँ पर घाट भी तो चाहिए नहाने के लिए, जानवरों को पीने के लिए, कोई मर जाता है तो यहीं पर अंत्येष्टि होती है। आज नहीं, यहाँ हजारों वर्ष से अंत्येष्टि यहीं यमुना जी के ही किनारे हुआ करती है। ठीक है, आपका वो गांव बचाने के लिए पिचिंग बनाई गई। अब पिचिंग की क्या स्थिति है? पिचिंग तो देख लीजिए, आप देख रहे हैं कि पूरी पिचिंग ध्वस्त पड़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर कहीं अच्छी पड़ी है, बाकी 400 मीटर पूरी ध्वस्त हो चुकी है, किसी काम की नहीं रह गई। पुराना मंदिर है ये कम से कम नहीं तो 200-300 वर्ष हो गए। अब जिसको जितनी जानकारी है, हम लोग जब पैदा हुए तभी भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बुरी तरीके भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें तो लगता है कि उन लोगों ने मनमानी ढंग से अपने काम किया है, पता नहीं कैसे किया, क्या अच्छा होना किया। चाहिए, क्या अच्छा था, क्या होना चाहिए इसमें? इससे अच्छा तो पहले अच्छा था जब पत्थर नहीं थे। ये ना होता तो अच्छा होता, अगर हुआ था तो ऐसा कुछ होता तो कि ग्राम वाले कम से कम नाम तो लेते, कम से कम अच्छा तो रहता। ठीक। शिवकांत द्विवेदी। शिवकांत भाई, ये कौन सी पिचिंग थी, किस लिए बनाई गई थी? ये कटान रोकने के लिए बनाया था, तो पर इसमें कोई काम अच्छा हुआ नहीं।
जो भी कटान रोका था उससे ज़्यादा अब कटान चालू किस है। तरह की कटान थी, क्या था? इसमें कटान नहीं था, पहले नॉर्मल था ऐसे ही, लेकिन उसके बाद अब ज़्यादा कट रहा है। अब ज़्यादा नीचे ज़मीन जा रही है पत्थर लगने के कारण। पहले जो हमारी ज़मीन थी वो अच्छी थी, उसकी वजह से जब पीली मिट्टी थी तो उससे पानी कम काट पाता था, अब ज़्यादा काट रहा है। अब मिट्टी भी चली गई, पत्थर भी नहीं रुक रहा। क्या लापरवाही थी? लापरवाही किसकी बताएं, अब ठेकेदार की थी या मजदूरों की थी। क्या कमियां रह गई, किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ? ना तो यहाँ पर बोरी लगाई गई पानी के अंदर, ऐसे पत्थर डलवा दिया गया, कोई कार्य सही नहीं हुआ यहाँ पे। तार की क्या स्थिति है? तार की स्थिति है, लेकिन तार के ऊपर कभी चद्दर नहीं लगाया गया। चद्दर आता है लगने के लिए पिचिंग में, लेकिन नहीं लगाया गया। तार तो टूट गए, सब सारे तार टूट गए और उनमें जंग लग गया। लोग जो निकल रहे हैं, जानवर भी कभी अगर आ जाते हैं इन लोगों को जो यहाँ बस्ती है, वो भी इसमें फंस जाते हैं। एक दो जानवर भी आहत हुए इससे। अब क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहे, अब माननीय मंत्री जी हैं, वो देखें, अपना सुने समझे जाने। कभी किसी अधिकारी शिकायत नहीं किया आपने? बहुत लोग, मैं तो अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियो डालता रहता हूँ जी, लेकिन कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली? नहीं, किसी जब ने से नहीं बना कुछ भी नहीं हुआ? कोई देखने तक नहीं आया। अच्छा, आज कौन सी तारीख है? आज 23 तारीख है 23 है अप्रैल जी 2026। जी 23 अप्रैल 2026। हमारा अनुज नाम है अनुज, कौन सा और गाँव है? गांव इछावर है और जमुना का किनारा है। ये देखो, ये सब मूर्तियां हैं। यहाँ जो ये सब काम हुआ है तो ये बहुत गलत काम हुआ है। कौन सा काम हुआ है? यही पत्थरों वाला देखो, अभी ये सब पत्थर पड़े, अधूरा काम हुआ है, आधा काम ही नहीं हुआ है। पूरा कहाँ से हुआ है बताओ हमको। ये कौन सा काम था भैया? ये पत्थर का काम था। ये सब अपने जो मंत्री संतरी हो भैया, हम तो ये नहीं कह सकते, ये बता सकी थे जेके कारण बना हो हाँ। अपन। कितने दिन में बनाए नहीं? अभी आखा तो करीबन 2-3 साल बना है, या 3 साल, 2-3 साल बना है। कितने का बनो है को बनाए से? अभी हम जाऊँ 31-36 करोड़ बतावत है सबको। हाँ, इतना बना है, बताओ आखा सब बेकार का दिन है। मंदिरों चलागा, यहाँ 50 आदमी 10 आदमी दिन भर बैठत आराम से, गाय चौवन का पानी पिया हुआ, अपन जानवर दिखे रहा तपारे पारे बढ़िया। यही कुआं रहा है नीचे। अब किस तरह से खतरा है? अब खतरा यह है कि अपन ये आथर पाथर उठा लाई जाए और जितनी माटी रहे सब पुरान रहे वही ता सब कह दें, वही ता खड़ा कह दें। ये जितना रहे सब सिस्टम हम यह चाहिए थे, बाकी हमें जरूरत नहीं है। बस भैया, राम राम। हाँ हाँ हाँ। हमारा भूरा नाम है। कौन सा गाँव है ये? ये इछावर ग्राम। क्या हुआ है, किस तरह से परेशान है? हमारे गांव में ना तो घाट में चौवा पानी पी सकते हैं, और ये मंदिर हमारा पुराना 100 साल का पुराना मंदिर, और ये देख लो मूर्त ये पड़ी हैं बिछड़ी हुई, इधर घाट में पड़ी हैं, और उतरने के लिए जानवर भी नहीं पानी पी सकता है। जो मंदिर है तो धंस गया, कुआं भी हमारा 100 फुट नीचे का चला गया। हमारे गांव में जो माता हैं वो पूजने जाया करती थी, जमुना जी भी नहीं जा पाता, कोई हनाने नहीं जा पाता है। और इधर की इतनी समस्या खराब है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। किसने समस्या की, कैसे समस्या हुई? ये पत्थरा के द्वारा समस्या हुई है। जो पत्थर गड़ा लगाए, इसके वजह से हमारे गांव की नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये कुआं सब चला गया। कौन पत्थर गड़ा, कैसा पत्थर है? ये पत्थर ये जो बनाया गया, ये रेंज बनाया गया पत्थरों से बांध करके, ये सब पत्थर लेकर के हमारे कुआं को और क्या कहते हैं देवतन को, पीपर जो था वो सब नीचे कर दिया। कहे कि पत्थर थे, क्या बना? पिचिंग जो ये बनी, तो इसमें हमको लाभ ही नहीं हुआ। हमारे गांव को घाटा छोड़ करके कोई लाभ नहीं कहे के है। लिए बनाई गई थी ये पिचिंग? ये पिचिंग बनाई गई थी कि पानी रुकेगा, तो पानी की और कटान तो ज़्यादा कटान हो गई, वो पानी रोक नहीं पाया, कटान को और ज़्यादा कर दिया। अच्छा, हाँ, धंस गया पत्थर ये सब नीचे को, तो और ये हमारा और बेवाल हो गया इधर। कोई हाँ भ्रष्टाचार हो गया। कोई भी इधर न चौवा पानी पी सकते हैं, न कोई आदमी भी धंस सकता है, और घाट भी हमारा चौपट हो गया, उतरने वाले भी नहीं उतर पाते इधर। क्या पता है कितने लागत की बनी थी ये? अब ये तो हमको पता नहीं है। और किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है? पंडित कृष्ण कुमार द्विवेदी, ग्राम इछावर, तहसील पलानी, जनपद बांदा। ये जो सिंचाई विभाग के माध्यम से आपदा प्रबंधन अंतर्गत जो है, जो कटान रोकने का यहाँ पर कार्य हुआ, 33 करोड़ की योजना थी, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ। और स्थिति कुछ ऐसी बनी कि केंद्र से चले 100 रुपया
मौके में लागे एक, किसे कहें कैसे कहें, दिख न रहा कोई नेक, अपनी ढफली अपना राग, करे वही जिसको जो भाए, और अधा धुंध दरबार में गधा पंजीरी खाए। ऐसी स्थिति है जी। अब इससे बड़ी विडंबना और क्या बताया जा सकता है किस तरह से कि ये बहुत बड़ा जो है इसमें घोटाला हुआ, बहुत बड़ा इसमें जो है लापरवाही बरती गई, अपने अनुसार कार्य किया गया, जिसमें जो है जो आसपास के घर हैं ये बरसात में जो है क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, लोग बेघर हो जाएंगे। और गांव को कितनी दिक्कतें हो रही हैं? बहुत भयंकर दिक्कत हो रही। देखिए कहीं से जो है जो रास्ता बनाना चाहिए, जिस प्रकार से समतल रास्ता जमुना जी जो लोग जा सके, अंतिम संस्कार कर सके, स्नान कर सके, जानवर पानी पी सके, आदि आदि, तो ये कुछ भी नहीं हुआ। केवल सीढ़ी लगा दिया है कि जो अगर कोई जो उतरे, पानी बरस गया हो तो सीधे जो है जमुना जी नहीं, सीधे जमराज के पास पहुँचे।